अकेले हो, मुस्कुराओ, क्योंकि ईश्वर आपसे बहुत खुश है। इसीलिए आप अकेले हो गए हो। क्योंकि अगर आप अकेले हो और खुश हो तो समझो ईश्वर ने आपका हाथ पहले से ही पकड़ रखा है। अगर अकेले हो और इस बात से दुखी हो तो समझो तुम नादान हो। क्योंकि अकेले होना कोई बुरी बात नहीं है, कोई अभिशाप नहीं है, बल्कि ये तो एक तरीके का वरदान है। क्योंकि यहीं से वो रास्ता निकलेगा जो तुम्हें ईश्वर से जोड़ेगा। मेरे प्यारो दुलारो, बहुत ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक देखना, प्यार से समझाती हूँ। अकेलापन ना अक्सर लोग सोचते हैं कि ये बहुत बुरा है, हाय इतनी बड़ी सी दुनिया में मेरा कोई नहीं है, रोते हैं। मैं अकेली हूँ, मैं अकेला हूँ, मेरे अंदर खालीपन है। और अकेलेपन को ना वो कभी भी ना उस ऊर्जा के मार्ग की तरह देखते ही नहीं है जो मुक्ति का मार्ग है, ईश्वर से मिलन का मार्ग है। बस वो हर समय दुनिया के शोर में रहना चाहते हैं, लोगों की भीड़ में रहना चाहते हैं। अरे नहीं मेरे प्यारो, अकेलापन, लोनलीनेस एक तरीके की ब्लेसिंग है। कैसे समझो। आप तो अब ये कहोगे कि हमें अकेलापन महसूस होता है, बहुत रोना आता है, बहुत इनसिक्योरिटी होती है, बहुत फियर होता है, ऐसा लगता है कि हम अकेले हैं। अगर कल को कोई ज़रूरत पड़ी, कोई बीमारी या कोई मुसीबत आई तो कोई मेरा नहीं है, कोई मेरा साथ नहीं देता, कोई मेरा साथ नहीं देगा, कैसे होगा। तरह तरह के काल्पनिक डर पहले से सोच सोच कर तुम्हें घेरे लेते हैं और तुम्हें बस हर समय किसी ना किसी की तलाश रहती है। और उस तलाश में तुम कई बार ना गलत लोगों के हाथ भी चढ़ जाते हो, जो तुम्हारा इस्तेमाल करते हैं, फिर तुम्हें रुलाते हैं, कुछ दिन तुम्हें चांदनी दिखाते हैं और फिर तुम्हारे जीवन में अंधेरा कर जाते हैं। और तुम अंदर 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 बस घुटे जा रहे हो, रोए जा रहे हो, परेशान हुए जा रहे हो। ये नहीं। देखो, अगर कम लोग तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी आसानी से किसी से बनती नहीं है, या लोगों के बीच में होकर भी तुम्हें ऐसा लगता है कि ये लोग हैं तो सही, पर इनसे मेरे वो कनेक्टिविटी नहीं बैठ पा रही है जिससे कि मुझे कुछ अंदर से भराव महसूस हो। तो सबसे पहले तो एक बार अपने अंदर झांक लेना कि तुम्हारी लोगों से जो बनती नहीं है, या तुम्हें लोगों के साथ वो फुलफिल्ड वाली फीलिंग नहीं आ रही है, कहीं तुम्हारे अंदर तो कोई कमी नहीं है, तुम्हारे व्यवहार में तो कोई कमी नहीं है। अगर अपने अंदर वास्तव में कोई कमी लगे तो अपने साथ ईमानदार रहना और अपने अंदर की उस कमी को सुधार लेना, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि नहीं, तुम अपनी तरफ से बहुत कर चुके हो, फिर भी लोग खुशी नहीं है, लोग जिस सम्मान के तुम अधिकारी हो वो सम्मान नहीं दे रहे हैं तुम्हें, वो पहचान नहीं पा रहे हैं तुम्हें, तो फिर असीम शांति के साथ उस अकेलेपन में आनंद लेना सीखने में जुट जाना। अब कैसे समझो। अकेलापन ना एक स्पिरिचुअल ब्लेसिंग है। जब आप अकेले होते हो, यानी कि जो दुनिया का शोर है उससे अलग होते हो, हर समय लोग इधर उधर किसी की बुराई, है ना, दुनिया में क्या फिजूल की बातें चल रही हैं, कहाँ कौन से देश में लड़ाई चल रही है, क्या हो रहा है, यही सब बातें करते रहते हैं। तो जब आप बाहर की इन फिजूल की बातों में लगे रहोगे तो आप अपने अंतरात्मा की आवाज़ को कभी सुनोगे नहीं। आप कभी किसी प्रक्रिया के जरिए बाहर ईश्वर को खोजने निकलोगे तो आडंबरों के अलावा आपको कुछ और मिलेगा नहीं, ईश्वर तो मिलेंगे नहीं बाहर, क्योंकि आडंबरों में ईश्वर नहीं मिलते हैं। ईश्वर भीतर है तो अंदर की ओर यात्रा करनी पड़ेगी, तभी मिलेंगे। तो अगर तुम्हें अकेलापन महसूस होता है तो समझो ये एक जागृति का संकेत है। तो अकेलेपन को स्वीकारो और फिर भीतर की यात्रा शुरू करो।
रोज साइलेंस में बैठो, आंखें बंद करो और अपने जीवन के सोर्स अपनी नाभि से जुड़ो। आंखें बंद कर कर बस सारा ध्यान अपनी नाभि पर लगाओ। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, हो सकता है 10 दिन, हो सकता है महीना भर तक भी तुम्हें ऐसा लगे कि आंख बंद कर कर बैठे हो और सारा ध्यान नाभि पर केंद्रित है। उसके बावजूद भी अंदर से कुछ घटित नहीं हो रहा है, बल्कि जो बाहरी दुनिया का शोर था वही कचर कचर करके और तेजी से तुम्हारे दिमाग में चल रहा है। ये होगा शुरुआत में, क्योंकि ईश्वर इतनी आसानी से थोड़ी ना मिल जाएंगे। तुम परखेंगे ना कि कहीं तुम बाहर के शोर से भटक तो नहीं जा रहे हो, भाग तो नहीं जा रहे हो। लेकिन अगर तुम 30 दिनों तक टिक गए तो ईश्वर प्रकट होना स्टार्ट हो जाएंगे, शुरू हो जाएगा तुम्हारे जीवन में प्रकाश आना। तो रोजाना सिर्फ आधा घंटा आंख बंद कर कर साइलेंस में बैठोगे तो तुम्हें कुछ ही दिनों के बाद जितने तुम सच्चे होंगे, जितना तुम तड़प रहे होंगे, जितना तुम ईश्वर मिलन के लिए अंदर से उत्सुक होंगे, उतनी जल्दी ईश्वर के संकेत तुम्हें मिलेंगे। तो जब वो संकेत मिलेंगे तो तुम्हें महसूस होगा कि अपनी नाभि पर देखते 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 सबसे पहले यहाँ नाभि की धड़कन तुम्हें सुनाई आने लगेगी। यहाँ पर एक सेंसेशन, एक वाइब्रेशन, एक लाइट, किसी भी रूप में तुम्हें सिग्नल मिलना शुरू हो जाएगा। और फिर तुम्हारी सांसें अपने आप ही लंबी और गहरी होती चली जाएंगी और उस सांस में एक अजीब सा सुकून होगा जिसे तुम शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाओगे। ये अर्ली साइंस है कि ईश्वर प्रकट होना शुरू हो रहे हैं। तुम्हारी सांसें लंबी और गहरी हो जाएंगी, तुम्हारी आवाज में एक ठहराव आ जाएगा, एक अजीब सी मिठास, शांति, और फिर एक गोल्डन या वाइट या वॉलेट कलर की लाइट के रूप में, वो वाइब्रेशन, वो सेंसेशन के रूप में तुम्हें अपने अंदर से कनेक्टिविटी महसूस होने लगेगी। क्योंकि नाभि जीवन का केंद्र है, यहाँ अग्नि आपका हारा है। आपको अपने अंदर ऊर्जा महसूस होनी शुरू हो जाएगी और आपको ऐसा महसूस होगा कि यहाँ से एक ऊर्जा निकल रही है और आपके पूरे शरीर में फैल रही है। एक एक रोम रोम में वो फैल रही है, शरीर के हर एक अंग तक फैल रही है और तुम्हें सबसे पहले ऊर्जा महसूस होगी, तुम्हें शक्ति महसूस होगी, तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारा शरीर उस ऊर्जा से भर गया है और फिर वो ऊर्जा तुम्हारे मन तक पहुंचेगी और फिर वो ऊर्जा तुम्हारे शरीर और मन में इस कदर घूमेगी कि इस ऊर्जा से तुम्हारा मन एकदम खिला खिला रहेगा, शरीर एकदम शक्तिशाली ऊर्जावान रहेगा और शरीर और मन की ऐसी ऊर्जा से तुम्हारे अंतर्मन के, तुम्हारी आत्मा के ईश्वर मिलन के दरवाजे खुलते चले जाएंगे और तुम्हें कुछ आभास होने लगेंगे। तुम्हें कभी ईश्वर एक लॉ के रूप में भी दिखाई दे सकते हैं या कभी जो बाहरी दुनिया में ईश्वर के अनेक रूपों से तुम्हारी पहचान कराई गई है उस रूप में भी तुम्हें ईश्वर दर्शन हो सकते हैं। किसी भी रूप में बस तुम्हें चाहे कुछ दिखाई दे या ना दिखाई दे, आभासों में भी तुम्हें ऐसा महसूस होने लगेगा कि तुम उस डिवाइन पावर से कनेक्ट हो गए हो, क्योंकि हम उसी ब्रह्मांड का तो हिस्सा है ना, उन्हीं पंच तत्वों से मिलकर हम बने हैं। तो तुम्हें ना उस चीज़ का एहसास होने लगेगा और उस चीज़ के एहसास में इतनी सुरक्षा होगी, इतनी सुरक्षा होगी कि तुम्हें इतनी सुरक्षा का एहसास होगा कि तुम बस सर झुकाकर सरेंडर कर दोगे। और जिसने भी सरेंडर कर दिया और जिसको भी ईश्वर ने अपनी गोद में स्थान दे दिया, जिसकी भी उंगली पकड़ ली, तो फिर पहली बात तो मुश्किल समय आएगा ही नहीं और फिर भी इस भौतिक संसार की किसी माया से मुश्किल समय आया भी तो ईश्वर की उंगली थामे, ईश्वर की गोद में आराम करते हुए चल ईश्वर रहे होंगे, रास्ता तुम्हारा पार हो जाएगा और फिर ईश्वर की कृपा से तुम्हारा सारा काम हो जाएगा। वो कहते हैं ना कि अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, और मेरा आपकी कृपा से,
हर काम हो रहा है, ऐसा हो जाएगा। फिर बाहर की दुनिया में कोई तुम्हें समय दे ना दे, कोई तुम्हें समझे ना समझे, कोई तुम्हारा हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ईश्वर की ऊर्जा से जुड़ते ही तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कि ये जीवन तुम्हें भोगने के लिए दिया है। फिर तुम वो सब करने लगोगे जो तुम्हें खुश करता है। अपनी पसंद का खाना, अपनी पसंद से पहनना, अपनी पसंद से घूमना, अपने उद्देश्य से जीवन जीना और सिर्फ अपने जीवन पर केंद्रित रहना। इससे तुम कोई नार्सिसिस्ट नहीं बन जाओगे। इससे ऐसा नहीं होगा कि तुम दूसरे आदमी को आदमी नहीं समझोगे, बल्कि तुम तो और विनम्र हो जाओगे। तुम तो जिस तरह से अपनी जीवन यात्रा लगातार आगे बढ़ते हुए एक फ्लो में जियोगे, ऐसे ही तुम्हें लगेगा कि ये भी ईश्वर के बच्चे हैं। तुम किसी के लिए बाधा बनोगे ही नहीं। तुम बस अपने जीवन को पूरे आनंद से जियोगे, क्योंकि तुम्हें समझ में आ जाएगा कि दूसरे के जीवन में रोका टोकी बाधा करने से कुछ नहीं होता। सिर्फ अपने जीवन को पूरी तरह से चरम सीमा तक भोगना है, खुश रहना है और ईश्वर के चरणों में सरेंडर करना है। ईश्वर स्वयं आते हैं आपकी रक्षा करने के लिए। मेरे साथ तो ये हुआ है। मैंने एक और वीडियो में भी शेयर किया है ये, कि मैं अपने परिवार के साथ पहाड़ों पर गई थी और वहाँ पर गाड़ी पीछे की ओर फिसल रही थी और पीछे झील थी। और मेरे हस्बैंड ने बिल्कुल वहाँ पर सरेंडर कर दिया उन्होंने कि भाई नहीं चला सकता, मैं मेरे से नहीं जा रही हूँ ऊपर। अगर हैंड ब्रेक छोड़कर मैंने ऊपर ले जाने की कोशिश की तो कुछ हो जाएगा। और उन्होंने छोड़ दिया। और हम सबके मन में ये भाव थे कि आराध जीवन होगा, ईश्वर का आशीर्वाद होगा तो बच जाएंगे, और नहीं तो ईश्वर में ही समा जाएंगे। पता है, उसी वक्त हमारी खड़ी हुई गाड़ी के दरवाजे को खटखटाया एक आदमी ने, और हमने गाड़ी का शीशा नीचे किया। उसने सामने से खुद ही, कि आप हटो, लाओ मैं आपको गाड़ी पार कर देता हूँ। हैंड ब्रेक खिंचा हुआ था। मैं, मेरी बेटी, मेरी मदर इन लॉ, हम गाड़ी में बैठे थे। हस्बैंड गाड़ी से उतरे। वो भला व्यक्ति जो ईश्वर ही था, ईश्वर का रूप भी नहीं कहूँगी, साक्षात ईश्वर ही आए थे। हाँ, शरीर हम जैसे मनुष्यों का ही था। ऐसे आसानी से गाड़ी चढ़ा दी और उतर कर हमारे धन्यवाद के लिए भी नहीं रुका, कि सांस में सांस आकर धन्यवाद कुछ करते, हाथ जोड़ते उसके या पैर छूते, कुछ करते। पर वो कहाँ चला गया पता ही नहीं चला। तो जिसने जिया हो ना ये ईश्वर की कृपा को, उससे पूछो कि जब ईश्वर आपके साथ होते हैं तो फिर बाहरी दुनिया में ना कोई मुश्किल लगती ही नहीं है। क्योंकि बाहरी दुनिया में भौतिक माया है तो कुछ ना कुछ तो होगा, पर ईश्वर हमेशा आपके साथ होंगे, आपको बचा लेंगे। और ये एक नहीं, अनेकों ऐसे अवसर हैं जहाँ पर मुझे लगा क्या करूं। ईश्वर खुद आकर सब काम बनाकर चले गए और मुझे लगा क्या हो रहा है ये, मेरी तो ना औकात ना मेरी ऐसी समझ, और ये होता जा रहा है। तो ईश्वर आपको मिल जाएंगे। सो आपका अकेलापन ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बनाओ, ना कि रोने में, शिकायत करने में इस अवसर को गवाओ। ये ईश्वर प्राप्ति का मार्ग है। इसे बहुत ही अच्छी तरह से सम्मान से स्वीकार करो, क्योंकि बहुत ही कम लोगों को ये मिलता है। फिर देखो जीवन कितना खुशियों से भर जाएगा, अनंत खुशियों से भर जाएगा। तुम ईश्वर का हाथ पकड़ लो, बाकी सारे हाथ अपने आप ही तुम्हारे हाथ के ऊपर हाथ आते चले जाएंगे। और जो तुमने ये बाहर वाले लोगों के हाथ थामने में ही सारी ऊर्जा को नष्ट कर दिया, तो तुम कितने भी लोगों का हाथ पकड़ोगे जबरदस्ती, सब छूटते चले जाएंगे। तो एक ईश्वर का हाथ पकड़। सो मेरे प्यारो दुलारो, आज के बाद कभी मैं अकेली हूँ, मैं अकेला हूँ करके रोना नहीं है। नहीं, मुस्कुराओ, खुश हो। ये ईश्वर मिलन से मिल की बेला है। ईश्वर मिलन की बेला का सम्मान करो,
चलो अब इस वीडियो को भी बाकी सारे प्यारे दुलारों तक पहुंचा दो, ताकि सब ईश्वर मिलन के मार्ग पर आगे बढ़ जाएं। और पता है, ईश्वर की गोद इतनी बड़ी है कि हम सब समा जाएंगे। इसलिए ये मत सोचना कि दूसरा भी इस रास्ते पर निकल गया तो कहीं ऐसा ना हो ईश्वर की गोद में मुझे जगह ना मिले। सबको मिल जाएगी। इसलिए सबको ये रास्ता दिखाओ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना खास ख्याल रखना।